नमस्कार। आपको एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, हमारा जो लंपत राजा है, जिसको कोई नटवर लाल भी कहता है, मैं धूत कहता हूँ, जिसका नाम है अरविंद केजरीवाल। 12 फरवरी को भाई साहब पहुंच जाते हैं अयोध्या, यानी प्रभु राम का जो मंदिर है उस मंदिर में। देखो, उससे पहले मैं दो तीन बातें आपको स्पष्ट कर दूं कि मुझे गाली मत देना, क्योंकि मैं इनका सच्चाई आपका सामने रखूंगा। चॉइस इज योर्स। आपको सही लगे गलत लगे आप खुद ही डिसाइड कर लेना, राइट? तो वीडियो एंड तक जरूर देखना। तो भाई साहब जो अरविंद केजरीवाल साहब हैं, 12 फरवरी को पहुंच गया राम मंदिर। जी हाँ, वही राम मंदिर जिस राम मंदिर के लिए उन्होंने कहा था। क्या कहा था, हम पहले वो सुन लेते हैं। जब बाबरी मस्जिद का ध्वंस हुआ तो मैंने नानी से पूछा, नानी अब तो आप बड़े खुश होंगे, अब तो आपके भगवान राम का मंदिर बनेगा। कहती है, ना बेटा, मेरा राम किसी की मस्जिद तोड़ के ऐसे मंदिर में नहीं बस सकता। लेकिन इनको अगर थोड़ा सा भी शर्म है, दुखी तो जरूर होना चाहिए, पहला पॉइंट। और दूसरा पॉइंट ये है कि क्यों गया। जो राम मंदिर नहीं बनने के लिए इनका जो एजेंडा था वो क्लियर था कि राम मंदिर नहीं बनना चाहिए। उन्होंने वही दिखाया कि मैं सेकुलर हूँ, मेरा नानी खुद सेकुलर है। बाबरी मस्जिद तोड़ के उसका ऊपर राम मंदिर बनाएगा, जो बिल्कुल सही बात नहीं है। लेकिन आज ये उसी राम मंदिर का प्रदर्शन करने के लिए गया, प्रभु का शरण में जाके आशीर्वाद लिया। उसके बाद उन्होंने क्या कहा वो भी सुन लेते हैं। आज मैं अपने परिवार के साथ, भगवंत मान साहब अपने परिवार के साथ अयोध्या जी में रामलला जी के दर्शन करने के लिए आए। मेरे साथ मेरी पत्नी, मेरे माता पिता, मान साहब के साथ उनकी पत्नी, उनकी माता जी, हम सब लोगों को आज दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और अंदर रामलला जी के दर्शन करके एक असीम शांति का अनुभव हुआ, बहुत अच्छा लगा, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। ये पूरे देश के लिए, पूरे समाज के लिए, पूरे विश्व के लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि इतना भव्य और अच्छा सुंदर मंदिर बन के तैयार हुआ है। तो मैंने आपको हमारा लंपत राजा का दोनों वो बातें सुनाया। पहले क्या कहा था, आज क्या कहा। आज इनको सुकून मिल गया है। आज ये कहता है ये इतना सुंदर जो प्रभु राम का मंदिर बना है, देश के लिए बहुत बढ़िया है। तो अभी मैं एक सवाल आपको पूछता हूं, तो आप किसको सपोर्ट करते हो? राम मंदिर तोड़ने के लिए जिन्होंने एजेंडा चलाया था, राम मंदिर नहीं बनना चाहिए जिसके लिए ये सपोर्ट कर रहा था अरविंद केजरीवाल, और आज भारतीय जनता पार्टी ने वो राम मंदिर बनाया सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर के पास। उसी राम मंदिर में ये अपने परिवार के साथ पहुंच जाते हैं। तो आप इसको कौन सी वो जो तरह जो होता है जिसमें आप उसको मापते हो, क्या डेफिनेशन से इसको मापते हो? ये सेकुलर है, ये धूर्त है, या ये एक गिरगिट है, अपने समय आने पर रंग बदलते हैं? देखो, पॉलिटिशियन ऐसा ही होता है। लेकिन प्रश्न वही है, अगर पॉलिटिशियन ऐसा ही होता है, हमारा जो लीडर, मेरा जो लीडर नरेंद्र दामोदर दास मोदी ऐसा नहीं होता है। उनका स्टैंड क्लियर है, प्रभु राम का मंदिर बनेगा, ये देश आगे विकास होगा, ये देश जिस दिशा में आगे बढ़ रहा है उसी दिशा से आगे बढ़ेगा। उसके लिए वो आदमी 24/7 काम कर रहा है। लेकिन ये आदमी कभी बोलता है राम मंदिर नहीं बनना चाहिए, अब बनने के बाद बोलता है बहुत बढ़िया बना है। यार, दोनों में से एक स्टैंड लो ना। और एक सच्चाई बताता हूँ ये लंपत राजा का। इन्होंने आम आदमी पार्टी का जो ऑफिस बना के रखा है, वो जो जमीन है दिल्ली में हाईकोर्ट का जमीन है, सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया उसको खाली करने के लिए, बेइज्जत कर दिया इनको। लेकिन देखो, मैंने कहा ना प्रभु राम का मंदिर ये दर्शन करने के लिए गया है, प्रभु राम का दर्शन के लिए, ईडी से बचने के लिए ये ढूंढी कर रहा है। सामने लोकसभा चुनाव है, हो सकता है 2-3% हिंदुओं का मतदान भी उसको मिल जाए। ये इनका कैलकुलेशन चलते रहता है, लेकिन इसका कुछ होने वाला नहीं है। क्यों नहीं होने वाला है? ये आज जहां उनका हेल्प होता है, जहां से कोर्ट का वर्डिक्ट से इनको लगता है मुझे ढोल पीटने से अच्छा है, वहां ये ढोल पीटता है। वहां कहता है कोर्ट का जो आदेश है, जो वर्डिक्ट है, उसको मैं सम्मान करता हूँ।
ठीक है, लेकिन यही आदमी लिख के ले लो, कल को कोर्ट अगर फैसला देगा ना तुम्हें जेल जाना है, सिसोदिया जेल में है, संजय सिंह जेल में है, और आगे आम आदमी पार्टी का जो काला कारनामा जिसका परिणाम सुप्रीम कोर्ट ने अगर कह दिया कि सारा का सारा जितना कन्विक्ट हो जाएगा, हर किसी को जेल में डाल दो, यही आदमी कहेगा सुप्रीम कोर्ट मोदी जी का साथ मिलके मुझे फंसाया जा रहा है। ये सुप्रीम कोर्ट को भी ब्लेम कर देगा। ये इतना गिरा हुआ आदमी है, इतना गिरा हुआ है। जब भी समय आता है ये रंग बदलता है, गिरगिट से भी ज्यादा रंग ये बदलता है। देखो भगवंत मान अभी पंजाब में प्रोटेस्ट चल रहा है, वो पंजाब का चीफ मिनिस्टर को साथ में लेके घूमता है। ये कभी अकेला नहीं घूमता है। मालूम है क्यों नहीं घूमता है? क्योंकि इसको डर है, कभी अकेला घूमा हो सकता है कोई आके उसको जापर मार दे, इतिहास है, कोई आके इंक फेंक दे। इसीलिए ये जब भी जहां पर भी जाते हैं आज का दिन में भगवंत मान को ले जाता है, उसमें उनका फायदा होता है क्योंकि वो पंजाब का चीफ मिनिस्टर है, उनका प्राइवेट जेट है, उनका जो सुरक्षा कर्मी है वो टीम बहुत बड़ा है जिसका बीच में ये सुरक्षित हो जाते हैं। इसीलिए ये जहां पर भी जाते हैं भगवंत मान को लेके जाते हैं। ये गिरगिट का एक रंग है, इसीलिए इस रंग को परखो, लीडर को वही चुनो जो तुम्हारे लिए आगे काम आए। ऐसा ना हो कि जिस दिन तुम ही मुसीबत में हो इससे हेल्प मांगने के लिए जाओ, ये तुम्हें हेल्प ना करे। क्योंकि आज तो तुम सेकुलरिज्म का नाम पर उसको थप्पा लगा देते हो, लेकिन कल जब तुम्हें इनका थप्पा का जरूरत होता है ये उस समय तुम्हें ठेंगा दिखा के भाग जाता है। जो इनको सपोर्ट करते हो ना, तुमको बोल रहा हूं, क्या सोच के तुम इस आदमी को अगला 2024 लोकसभा चुनाव में मतदान करोगे? कि कल को फिर तुम लोग जो कहते हो इंस्टाग्राम रील में कि कभी सरकार बदल जाएगा तो हम वही राम मंदिर तोड़ देंगे, तो क्या उसके लिए इसको मतदान करोगे? या फिर इनका जो गिरगिट वाला रंग है उसके लिए मतदान करोगे? पहले तुम ये डिसाइड कर लो। अगर अरविंद केजरीवाल को लीडर मानते हो तो इनका कौन सा बेस का ऊपर तुम लोग उसको मानते हो? मैं फिर से कह रहा हूं, मुझे गाली मत देना, मैं सच्चाई दिखा रहा हूं। तुम्हें पसंद नहीं आता होगा क्योंकि तुम इस लीडर को लाइक करते हो, बिल्कुल करो, मैं माना भी नहीं करता हूं, लेकिन अपना जो चॉइस है ना वो खोजने से पहले उसमें क्वालिटी खोजो। इसे गिरगिट टाइप का आदमी को खोजते हो ना, कल को तुम्हारा ऊपर ही ये आदमी कुछ दूसरा रंग ला देगा। फ्री का नाम पर जो बातें हैं ना, उसके बाद ये तुम्हारा तो एक फीस वाला पैसा खा के वो शीश महल बना दिया, दिल्ली लिकर स्कैम घोटाला कर दिया अपना पार्टी चलाने के लिए। नरेंद्र मोदी वो अकेला ही काफी है। वो कहता भी है मेरा परिवारजनों, क्यों? क्योंकि उस आदमी में विश्वास है। उनको भी मालूम है कि इस देश में अगर 150 करोड़ लोग हैं उसमें से 20-30 करोड़ मुझे मतदान नहीं देते हैं, लेकिन फिर भी कहते हैं मेरा परिवारजनों, पूरा देश को कहता है, उसको कहते हैं लीडर। और ये क्या करता है? राम मंदिर नहीं बनने के लिए एजेंडा चलाता है, किसी खास वर्ग का मतदान पाने के लिए। और आज वही राम मंदिर जाके माथा टिक रहा है। अब बताओ भैया, तुम किसका सपोर्ट में हो? सेकुलरिज्म का, अरविंद केजरीवाल का, या तुम राम मंदिर का अगेंस्ट में? वो खुद तुम ही डिसाइड कर लेना। मेरा काम तो बस सच्चाई तुम्हें दिखाना है। लेकिन तुम्हारा ये जो लीडर अरविंद केजरीवाल, जिसको लोग लंपत राजा कहते हैं, नटवरलाल कहते हैं, मैं धूत कहता हूँ। इससे ज्यादा धूत आदमी मैंने आज तक नहीं देखा। देखो, लीडर सुनने से पहले सोच समझ के सुन लिया करो। वही था मेरा संवाद तुम्हारा तक पहुंचाना। सेकुलरिज्म बनने से पहले अपने दिमाग को सेकुलर बनाओ, तभी समझ में आएगा क्या सेकुलर है, सेकुलर का डेफिनेशन क्या होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप आपका ख्याल रखिएगा और खुश रहिएगा।